दुबई दुबई इतना चर्चा में क्यों है? दुबई की चर्चा होने का मेन रीजन है वहाँ के अनुकूल वातावरण। दूसरा बात कि वहाँ की जलवायु के भी प्रमुख कारण माना जा सकता है कि वहाँ इतना ज़्यादा बाढ़ क्यों आता है, आता नहीं है, आ रहा है। इससे पहले आज से देखो, जब से दुबई का स्थापना हुआ है तब से लेकर और आज तक कभी दुबई में इतना ज़्यादा बाढ़ नहीं आया था और ना ही इतना ज़्यादा बारिश आया था। इसके पीछे वजह क्या है, इन वजहों को हम इस वीडियो में ढूंढकर आपको बताने वाले हैं। तो दुबई के बारे में सबसे पहले दुबई के पीछे जो बारिश के पीछे का जो वजह है उसे जानने से पहले आप दुबई के बारे में थोड़ा सा आप जान जाइए दुबई है क्या, दुबई का स्थापना कब हुआ, दुबई के शासक कौन है, दुबई पहले क्या था आज क्या है, इन सब के बारे में पहले समझिए। सुनिए, हम आपको बता दें कि जो दुबई है ना, दुबई किस जमाना में मछुआरों का एक प्रकार की घाट हुआ करता था, क्योंकि फारस खाड़ी पर, जहाँ फारस की खाड़ी है ना, अब यहाँ देखोगा आप तो थोड़ा सा हम विश्व के मानचित्र में देखने की बात किया जाती है, आपको हम बता दें फारस है, यहाँ देखिए ये हमारा प्यारा है भारत, भारत के बगल में ये हमारा खाड़ी देश है। खाड़ी देश में क्या होता है ना, खाड़ी देश में ये हमारा खाड़ी देश है, इसी खाड़ी देश में यहाँ दुबई है, यहाँ छोटा सा देश है, ये दुबई है। अब पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको, ये दुबई है, ये जो पीला कलर से हम राउंड कर दिखाएंगे एक बार और देखिए क्या है, दुबई है, दुबई लाल का से क्या है, दुबई। दुबई यूएई एक देश है, यूएई एक देश है, इसी देश के एक राज्य है, अर्थात एक शहर भी है, ठीक ना। तो यूएई में कुल 7 राज्य है। यूएई का पूरा नाम क्या होता है, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। इस मतलब एक देश है, इस देश में 7 कुछ कुल राज्य मिलते हैं। कुल कितने राज्य हैं, 7 7 में से एक दुबई भी राज्य है और दुबई एक शहर भी है, जो पूरा अमीरी के लिस्ट में दुबई का भी नाम 1 नंबर, दुबई के नाम भी आता है अमीरी के लिस्ट में। काना खाड़ी के आसपास है फारस की खाड़ी, यहाँ फारस की खाड़ी है, इसी खाड़ी के आसपास है दुबई। दुबई के इतना ज़्यादा समृद्धि होने का मेन वजह है वहाँ की अनुकूल जो, एक तो समुद्र के किनारे है, दूसरा बात तो उसका जो जैसे बनावट है ना दुबई का, इसके तहत भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद आप देखो तो पर्यटक के लिए भी सबसे ज़्यादा दुबई विशेष क्षेत्र में माना जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा खास इमारत है बुर्ज खलीफा। विश्व के सबसे बड़ा इमारत कौन है, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा कहाँ है, बुर्ज खलीफा तो दुबई में ही है। इसके तहत दुबई बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है और यहाँ आप देखो तो विश्व के बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन आकर यहाँ डील करते हैं, दुबई में ही बैठकर डील करते हैं, ये बात अलग है। इसके बाद हम आपको बता दें दुबई के थोड़ा और खास बात हम देखते हैं। दुबई के खास बात ये है, ज़्यादा नहीं है, देखिए ध्यान से। दुबई ये मछुआरों का जब घाट हुआ करता था ना, तो उस समय 19वीं शताब्दी हम बात करते हैं, 19वीं शताब्दी में उसका नाम था बनियास। क्या नाम था, बनियास। बनियास वंश के शासक हुआ करता था अल अबू हालस, एक शासक हुआ करते थे, क्षेत्रीय शासक। इन्हीं के द्वारा दुबई गांव का, पहले तो दुबई गांव हुआ करता था, धीरे धीरे ना शहर बना, तो दुबई शहर का स्थापना किया गया था। धीरे धीरे दुबई को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया और दुबई आपको हम बता दें उसके बाद 2 दिसंबर 1971 ईस्वी तक यूएई दुबई सहित अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। जैसे हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे ना, ठीक उसी प्रकार दुबई भी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। कब, 1971 तक, जब हमारे यहाँ हमारा जो पड़ोसी देश बांग्लादेश का जिस समय आज़ादी हुआ था ना, उसी सन में उनका भी आज़ादी मिला था, कौन, दुबई का भी आज़ादी मिला था। तो दुबई भी किसका गुलाम हुआ करता था, ब्रिटेनों का गुलाम हुआ करता था। 2 दिसंबर 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ और 9 दिसंबर 1971 ईस्वी में क्या होता है ना, वो यूएनओ का अंग बन जाता है। यूएनओ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का संगठन, मतलब उसका सदस्य बन जाता है। इसके बाद क्या होता है, दुबई धीरे धीरे अपने आप को उत्थान करने लगा। उत्थान करते करते आज देखो तो दुबई एक बहुत बड़े शहरों में से माना जाता है, सबसे रईस परिवार का माना जाता है। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं ना, फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, तो वहाँ की जो गरीब का होता है वो घूमता है। अब इतना मान के चलो दुबई बहुत डेवलपमेंट वाला शहर आप देख सकते हैं। इस यहाँ के जो शासक है ना, शासक के नाम सुनिए, शासक नाम बहुत बड़ा है, महामहिम, बहुत बड़ा नाम है उनका, महामहिम शेख महमूद, बाप रे इतना बड़ा नाम रखना चाहिए, महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इतना बड़ा इनका नाम है। वहाँ के शासक, दुबई के शासक कहो या फिर यूएई जो देश है ना, यूएई देश के शासक कौन है, महामहिम शेख मोहम्मद बिन
जायस अल नहयान, ये दुबई के सबसे रईस आदमी यही हैं। इनका जो घरवा है ना, घरवा 4,70 करोड़ रुपया में यहाँ के इनका घरवा बना है। और एक और फैक्ट बात इनके पास ये है कि जो अमेरिका के पेंटागन जो महल है ना, पेंटागन अमेरिका का सबसे बड़ा महल का नाम है पेंटागन, तो पेंटागन से 3 गुना इनका घरवा है। इतना महंगा भी है और इतना बड़ा क्षेत्रफल में भी है। इतना आप फैक्ट बात है, आपको जानना चाहिए। दूसरा बात, आप हम यूएई की बात करें, यूएई का जनसंख्या ज्यादा नहीं है, 9.9 मिलियन है। 9.9 मिलियन का मतलब लगभग 1 करोड़ के आसपास आप मान सकते हो। 83,600 वर्ग किलोमीटर में दुबई बसा होगा, मतलब यूएई बसा होगा। तो इसका फैक्ट बात हुआ। हम आपको अब लेकर चलते हैं इसके पीछे का वजह, आपको बताते हैं कि यहाँ की मेन बाढ़ की वजह क्या है। देखिए, दुबई में एक तो टेम्परेचर हमेशा 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हमेशा तापमान रहता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग हमेशा तबाही में रहते हैं। और ये बात अलग है, वहाँ के हर एक घर में एसी लगा हुआ, वो बात अलग है। लेकिन प्राकृतिक रूप से ठंडक मिलना और मानवकृत रूप से ठंडक मिलना में बहुत अंतर होता है। इसलिए वहाँ के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने एक सलाह लिया है कि सलाह लेन देन करता है अपने शासकों से कि यहाँ आर्टिफिशियल वर्षा कराया जाए। आर्टिफिशियल वर्षा में क्या होता है ना कि ऊपर बादलों में क्या किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड नमक ड्रोन के माध्यम से, वायुयान के माध्यम से, विमान के माध्यम से ऊपर छिड़काव किया जाता है। वो छिड़काव क्या करता है, बादलों में मिश्रण करता है। बादलों के मिश्रण बादलों में मिल जाता है। मिलने के बाद बादल का जो पानी होता है उसे भारी कर देता है और भारी करने के बाद बरसा देता है। ग्रेविटी की वजह से नीचे बरस जाता है। तो आर्टिफिशियल बारिश भी कराया जाता है। जैसे कहीं कहीं आप फिल्मी दुनिया में देखे होंगे कि जब कहीं शूटिंग होता है तो वहाँ आर्टिफिशियल बारिश कराया जाता है। उसमें क्या होता है कि सिल्वर आयोडाइड बादलों में छिड़काव कर दिया जाता है। सिल्वर आयोडाइड जैसे छिड़काव करते हैं ना, तो बादलों के साथ कुछ रिएक्शन करके बरसात कर देता है। तो अगर आर्टिफिशियल बारिश करवाना होगा तो क्या करोगे, सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करोगे। कहाँ, बादल में। जितना दूर तक आप बरसात करवाना चाहते हैं उतना दूर तक आप करवा सकते हैं। यहीं पिछले 4-5 दिन से क्या कर रहा था, पिछले 2 दिन में लगभग 7 बार अपने विमानों से ऊपर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया था, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल वर्षा यहाँ होने लगी। अब यहाँ जलवायु भी इसके अनुकूल पहुंच गया, इसलिए हंचा कर यहाँ बारिश हो गया। हंचुआ का मतलब एकदम रेल के बहुत ज्यादा बारिश हो गया। इससे पहले ना कहा जाता, वैज्ञानिक आज ये कहते हैं कि पिछले समय में दुबई में जितना एक बरिस में बारिश होता है ना, उतना आज मतलब 20 अप्रैल के आसपास उतना एक दिन में बारिश हो गया। इतना ज्यादा बारिश आने के बाद यहाँ के जो BMW कार है, बड़का जो कार है, टेस्ला कंपनी कार है, जो भी बड़े बड़े कारें है, उस सब के सब यहाँ देखो तैर रहा है। अब कोई आधा डूबा है, कोई चक्का में डूबा है, इतना ज्यादा डूबा हुआ है। इसके डूबने के पीछे रीजन क्या है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ के वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जिन क्षेत्रों में पहले वर्षा नहीं होता था अब वहां ज्यादा वर्षा होने वाला है, और जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होता था ज्यादा होता था वहां कम होने वाला है। यहाँ के वैज्ञानिक के मानना ये है। तो आर्टिफिशियल वर्षा कराने की वजह से यहाँ अनुकूल वातावरण पकड़ लिया है और हमें हुआ बारिश करवा रहा है। और इसमें आप देखोगे दुबई शहर इतना फेमस क्यों है, यहाँ के रईसी की मेन वजह क्या है। स्टार्टअप यहाँ बहुत ज्यादा खोला जाता है। देखो एक और बात, दुबई एक अर्ध संवैधानिक राजतंत्र देश है। राजतंत्र मतलब होता है यहाँ लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव नहीं होता है। लोकतांत्रिक देश नहीं है कि हमेशा शासक को, अपने राजा को बदलोगे, अपने प्रधानमंत्री को बदलोगे। यहाँ के राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति उनका नाम कहा, महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इनका नाम है। इनका राजतांत्रिक भांति चुनाव होता है। तो राजतांत्रिक भांति में क्या होता है, ज्यादा तो लंबा चौड़ा हम बात नहीं करते, बल्कि यहाँ हम कहना ये चाहते हैं कि जब भी इनका चुनाव होता है ना, क्या उसे बोलते हैं, लोकतंत्र के मदद से नहीं होता है बल्कि वंशानुगत होता है। इनके माता पिता, इनके जो पूर्वज हुआ करते थे राजतंत्र मतलब शासक, तो उन्हीं के बेटा उनके बेटा ऐसे बनेंगे। इसका मतलब वंशानुगत है, इसी को हम कहेंगे राजतंत्र। तो खाड़ी देश में अधिकांश देखो ना, खाड़ी देश में वो सब के सब राजतंत्र वाला चलता है सिस्टम। तो यूएई भी राजतंत्र है, यहाँ चुनाव लोकतंत्र की भांति नहीं होता है। यहाँ जो भी आयकर होता है ना, आयकर पर टैक्स नहीं लगता है। हमारे यहाँ भारत में देखो तो सैलरी यदि ज्यादा आपको मिलता होगा तो आपको टैक्स देना पड़ता है। दुबई में ऐसा नहीं होता है, इसलिए यहाँ रईसी का मेन कारण यही माना जाता है। दूसरा बात की, यदि यहाँ कोई ट्रेड करता, व्यापार करता तो बहुत कम से कम टैक्स देना पड़ता है। हमारे यहाँ तो 28% तक टैक्स लग जाता है। अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो 28% भारत सरकार को देना पड़ता है। तो दुबई में ऐसे थोड़ा कम देखा जाता है, इसलिए ये अमीरी के पीछे वजह है। दूसरा अमीरी के पीछे वजह क्या है, यहाँ बहुत ज्यादा तेल निकलता है, तेल भंडार, तेल निकलता है, गैस निकलता है। इन तेलों को, गैसों को बेच कर दुबई बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है, बहुत ज्यादा अमीर हो गया तेल बेचकर। हमारे यहाँ तेल की कमी होता है,
क्या करोगे? हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तेलों पर खर्चा कर देते हैं, मतलब भारत सरकार कर देता है, इसलिए भारत सरकार के पैसा थोड़ा घट जाता है और ये बेचता है इसलिए अमीर हो जाता है। दूसरा बात देखोगे, यहाँ पानी की कमी पड़ता है, तो पानी यहाँ 1 लीटर पानी के दाम यदि आप देखोगे तो 1.6 दिरहम होता है। 1.6 दिरहम का मतलब होता है 1 दिरहम में 1 दिरहम, देखो यूएई में रुपया को दिरहम कहा जाता है, मुद्रा का नाम दिरहम, जैसे हमारे यहाँ मुद्रा का नाम क्या है रुपया, उसी प्रकार वहाँ का मुद्रा का नाम क्या है दिरहम। ये सब आपको समझनी चाहिए। 1 दिरहम में कितना रुपया होता है? 20 रुपया। 1 लीटर का दाम है वहाँ 1.6 दिरहम, तो वही 1.6 में 20 से गुणा कर देना, उतना रुपया मिलेगा। ये रहा आपका दुबई के पीछे का वजह, दुबई की। एक और बात देखो, बुर्ज खलीफा को कभी कभी भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के जो भी 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस को कभी बुर्ज खलीफा पर उसको मतलब दिखाया जाता है, प्रसारण किया जाता है, प्रसार लोगों के रूप में दिखाया जाता है, बहुत बढ़िया दिखता है। विश्व के सबसे बड़ा इमारत में है, बहुत आकर्षित वाला केंद्र बन जाता है। काश हम लोग भी वहाँ जाते।